कानपुर के लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ कानपुर में हुई शिकायत। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर धर्म की आड़ में महिला तस्करी करने का प्रोफेसर ने लगाया है आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए उन्हें नॉन बायोलॉजिकल करार दिया। प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल से किया था विवादित पोस्ट। कानपुर दक्षिण डीसीपी कार्यालय पहुंचकर बागेश्वर धाम सेवा मंडल कानपुर ने पुलिस से की शिकायत। प्रोफेसर रविकांत पर धार्मिक भावनाएं और समाज में बिखराव करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की उठाई गई मांग। जी संज्ञान में हुआ ये है कि अभी एक ट्विटर एक्स के माध्यम से एक हिंदी डिपार्टमेंट के जेएनयू से पढ़े हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं मिस्टर रविकांत जी। तो रविकांत जी ने एक विवादित पोस्ट डाला है जिसमें हम आपको पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखा है उन्होंने। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। इसकी गहन जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर धीरेन्द्र को फांसी होनी चाहिए। तो इससे जो इन्होंने ये पोस्ट करी है उससे हमारी व्यक्तिगत भावना आती है क्योंकि हमने उनको अपना गुरु माना है। तो आपने जब कोई मामला साबित नहीं हो पाया, कोई मामले की जांच नहीं हो पाई, जो वहां का प्रशासन है वो पुष्टि नहीं कर पाया कि ये मानव तस्करी है या नहीं, और आपने कैसे पोस्ट डाल दिया कि मानव तस्करी कर रहे हैं। अगर ये बिना सोचे समझे जो पोस्ट डाली गई है इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि डीसीपी साहब के यहाँ महोदय के यहाँ हम ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं इस ज्ञापन के विरुद्ध में कठोर से कठोर कार्यवाही हो, एफआईआर भी दर्ज करी जाए और उनको लगातार इसको जो वैमनस्यता बढ़ा रहे हैं वो धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं किसी संप्रदाय की, और अगर इनकी और भी बातें करी जाए तो अभी मैं कुछ कहूंगा तो इसको धार्मिक रूप दे दिया जाएगा कि नहीं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब के अगर हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं तो उनको एक बार बोलिए कि जाके इस्लाम के खिलाफ भी कुछ बोल के दिखाएं। अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे खिलाफ बिना बोले, नहीं तो फिर उसको बहुत बुरी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि शायद पढ़े लिखे हो गए क्योंकि वो विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू से पढ़े हैं ना, तो जैसा वो जवाहरलाल नेहरू का नाम है उसी तरीके की उनकी संस्था है और उसी से वो पढ़े हुए हैं। तो इसलिए हम उनको समझ सकते हैं कि वो कितने स्तर पर हैं। लेकिन बस ये है कि वो एक संस्था में सरकारी संस्था के आधार पर वो टिके हुए हैं और ये कहीं ना कहीं वो आरक्षण घुसा होगा बीच में। तो आरक्षण वाले के लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो यहाँ 80-90 नंबर लाकर हमारा कुछ नहीं होगा, 40 नंबर ला करके आरक्षण वाले मजे लेंगे। तो इसी तरीके के वो गंवार टाइप का प्रोफेसर बैठा है। तो अगर उसको कोई समस्या होगी तो हमारा बागेश्वर धाम सेवा मंडल का इसमें पूरा पता लिखा हुआ है और जो प्रेस विज्ञप्ति दी जा रही है उसमें सारी जानकारी दी गई है और हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से उन पर कार्यवाही हो, और अगर नहीं होती है तो बागेश्वर धाम सेवा मंडल कानपुर नगर और सुंदरकांड मंडली पूरी तरीके से बाध्य है धरना प्रदर्शन के लिए।